प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और पास में लगे बेल आइकन को दबाइए। है ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न पेज नंबर 199 पे आप देखिए। ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न में अपने कोर्स में है क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म को हेलोफॉर्म भी कहते हैं, इसलिए इन्हें जिस मेथड से बनाया जाता है उन्हें हेलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए। क्योंकि ये रिएक्शन कई बार आपके आएगी। बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा कि हेलोफॉर्म दैट मीन्स क्लोरोफॉर्म बनाना है या आइडोफॉर्म बनाना है, किसी से भी बनाना है, तो वास्तव में इसको बनाने में 3 चीज़ें काम में ली जाती हैं। एक तो हैलोजन दैट मीन्स हेलोफॉर्म बनाना है, तो एक तो अपन हैलोजन या हैलोजन का कोई भी डेरिवेटिव या हैलोजन का कोई भी कंपाउंड काम में लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अपन कोई भी बेस क्षार काम में लेते हैं। पहला हो गया मे बी Cl2, मे बी Cl2 का डेरिवेटिव, मे बी Cl का कोई भी कंपाउंड, Cl नहीं तो कोई भी हैलोजन का कंपाउंड। दूसरा होना चाहिए क्षार यानी कि बेस। और तीसरा क्या होना चाहिए वो देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है आपकी बुक में 199 पेज पे, थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। लिख रखा है हेलोफॉर्म रिएक्शन में कि हेलोफॉर्म रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, CH3CHR सेंट्रली लोकेटेड कार्बन एटम पर लगा हुआ है OH, इसके नीचे लिख दीजिए कंपाउंड A, ये हो गया A। यानी कि हेलोफॉर्म रिएक्शन में एक रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, CH3CH, CH के ऊपर जुड़ा हुआ है R और OH, या क्या हो सकता है CH3COR, R के बाद लिख दीजिए ऑब्लिक H, इसके नीचे लिखा हुआ है B। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि हम रिएक्टेंट के रूप में दो तो रिएक्टेंट मैंने आपको बता ही दिए, हैलोजन डेरिवेटिव मे बी कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजन प्लस क्षार, प्लस तीसरा कंपाउंड क्या होना चाहिए, मे बी A और B। B में CO के साथ R भी जुड़ा हुआ हो सकता है या H भी जुड़ा हुआ हो सकता है। अब यहाँ पे वापस बोल रही हूं कि किसी भी हैलोजन डेरिवेटिव्स को या हेलोफॉर्म को बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए। ए क्या है याद रखना, और बी क्या है याद रखना। ए या बी में से कोई भी एक चीज हो सकती है, या प्लस Cl2 या मे बी डेरिवेटिव ऑफ Cl2, मे बी कंपाउंड ऑफ Cl प्लस बेस। इन तीनों चीजों को लेके गर्म करते हैं तो जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो होता है हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म रिएक्शन में एक बात तो ये हो गई कि इनमें कौन कौन से रिएक्टेंट होते हैं। 3 रिएक्टेंट हैं, गर्म करेंगे तो हेलोफॉर्म बनेगा। अब आके देखिए, यहाँ पे जो हैलोजन या हैलोजन डेरिवेटिव होगा ये ऑक्सीकारक के रूप में यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीकारक का क्या काम होता है, दैट मीन्स अपन इस रिएक्शन को O की प्रेजेंस में कराते हैं तो जल निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। दैट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का O और रिएक्टेंट का H2 रिमूव होता है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, क्लोरीन, तो क्लोरीन वो निकल जाएगी और रिएक्टेंट का H निकल जाएगा HCl के रूप में। तो यहाँ पे इन बातों को ध्यान में देते हुए अब अपन रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन यदि अपन A से स्टार्ट कराते हैं तो याद रखिए पहले A को कन्वर्ट करेगा हैलोजन B में, फिर B को अगेन हैलोजन से रिएक्शन होगी और वो उसको किस में कन्वर्ट करेगा, A पहले किस में कन्वर्ट होगा, B में, फिर B अगेन हैलोजन से रिएक्ट करेगा और फिर रिएक्शन आगे चलेगी। तो देखिए इस रिएक्शन में अकॉर्डिंग टू योर बुक्स वी हैव टेकन CH3 CH3 और CH पे जुड़ा हुआ है OH। सबसे पहले ये हैलोजन से रिएक्ट करेगा। हमने तीनों चीजें डाल दी हैं, गर्म कर रहे हैं, परंतु पहले कौन 2 अभिक्रिया करेंगे, रिएक्शन करेंगे। देखिए हैलोजन किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। देखिए क्या निकल गया, HCl, 2 तो क्लोरीन निकल गए और रिएक्टेंट की 2 H निकल गई। कहां से 2 H निकली, देखिए टिक कर लीजिए, केंद्रीय CH की H और OH की H, तो 2 H यहां से निकल गए Cl2 के साथ और निकल गया ट्वाइस HCl और बन गया एसीटोन। दैट मीन्स A कन्वर्ट हो गया B में। यदि अपन डायरेक्टली बी लेते तो भी वो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट से रिएक्ट करता। तो देखिए अपन ने पहले ए लिया था तो ए को किस में कन्वर्ट किया, बी। बी अब अगेन हैलोजन से रिएक्ट करेगा और
यहाँ पे देखिए एल्काइल ग्रुप में कितने H हैं, 3, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, 3 H को 3 H हैं, तो हैलोजन के कितने मॉलिक्यूल लेंगे, 6 एटम्स लेंगे या 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे, क्योंकि 3 तो H को हटाने के लिए और 3 H की जगह जुड़ने के लिए, तो टोटल कितने एटम्स रिक्वायर्ड हो गए हैलोजन के, 6। तो 3Cl2 अपन ने ले लिया, तो क्या बन गया, CCl3COCH3 प्लस 3HCl, इसका कॉमन नेम है ट्राइक्लोरो एसीटोन। तो A पहले किस में कन्वर्ट हुआ, B किस में कन्वर्ट हुआ, ट्राइक्लोरो एसीटोन में। अब ट्राइक्लोरो एसीटोन जो है वो KOH से रिएक्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा, इसको बॉन्ड को ब्रेक कर लीजिए, CCl3 के बाद ब्लॉक कर लीजिए, बॉन्ड को तोड़ दीजिए, CCl3 के नीचे H लिख दीजिए, यानी कि H तो गया CCl3 के साथ, तो बन गया क्लोरोफॉर्म, और नेक्स्ट जो है वो बाय प्रोडक्ट बन गया पोटेशियम एसीटेट। नेक्स्ट टोटल रिएक्शन को अपन लिख सकते हैं, अपन ने लिया था आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या द्वितीयक प्रोपल अल्कोहल, इसकी रिएक्शन 4Cl2 से 6QH से रिएक्शन कराएंगे, तो क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म प्लस पोटेशियम एसीटेट प्लस 5KCl प्लस 5H2O। इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। आपकी बुक में इक्वेशन में थोड़ी सी कमी है, 199 पेज पे आपके प्रोडक्ट लिखा हुआ है CHX3 प्लस RCOK प्लस 5KX प्लस 5H3O लिखा हुआ है, H3O की जगह लिख दीजिए H2O। तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट हेडिंग देखिए, ट्राइक्लोरोमेथेन, दैट मीन्स क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां, क्लोरोफॉर्म बनाने में कुछ भी नहीं, वही 3 अभिकारक हैं, परंतु यहाँ पे क्लोरीन की जगह काम में लिया है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर को 3 रिएक्टेंट हो गए। चलिए अब स्टार्ट करती हूँ हेलोफॉर्म। तो बेटा यहाँ पे हेलोफॉर्म, आपसे एक क्वेश्चन आता है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन का मतलब क्या है कि जब A या B, तो A को यहाँ पे मैंने कह दिया, जब इथाइल अल्कोहल या एसीटोन को विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर व जल व बेस के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरोफॉर्म की प्राप्ति होती है। इसी रिएक्शन को हेलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। देखिए यहाँ पे विरंजक चूर्ण है, ब्लीचिंग पाउडर है, इसलिए इसको अपन पहले लिक्विड कर लें ताकि रिएक्टिविटी फास्ट हो जाए, तभी इसमें से रिएक्शन फास्ट होगी। देखिए क्यों, क्योंकि जैसे ही ब्लीचिंग पाउडर को अपन वाटर में डिसॉल्व करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ट्वाइस Cl बनता है, ट्वाइस Cl, दैट मीन्स नवजात क्लोरीन, नेसेंट क्लोरीन, एटॉमिक क्लोरीन विच इज मोर रिएक्टिव देन मॉलिक्यूलर क्लोरीन। आणविक क्लोरीन की तुलना में नवजात क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होती है। तो ये हो गया क्लोरीन। अब नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, ये क्लोरीन जो है वो इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करेगा, ट्वाइस HCl निकल जाएगा और मेन प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CHO, यानी कि A जो था अल्कोहल वो B किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में। अब B किससे, अगेन Cl से रिएक्ट करेगा, वही यहाँ पे कितने Cl होंगे, 6Cl जो है वो इससे रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CCl3CHO। इसका नाम रटना है, याद करना है, क्रैम करना है, क्लोरल CCl3CHO। दूसरा नाम है इसका ट्राइक्लोरो एसीटल्डिहाइड। अब फिर एंड में ट्राइक्लोरो एसीटल्डिहाइड की किससे अभिक्रिया कराई है आपकी बुक में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में OH कितने हैं, 2, तो यहाँ पे क्लोरल के मॉलिक्यूल भी अपन कितने लेंगे, 2, तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस क्लोरोफॉर्म प्लस कैल्शियम फॉर्मेट। नेक्स्ट, यदि हम एथेनॉल के स्थान पे यदि एसीटोन लेंगे तो एक स्टेप कम हो जाएगा, वही रिएक्शन होगी। जो ब्लीचिंग पाउडर है वो पहले पानी से रिएक्ट करेगा, क्या बन जाएगा, COH होल ट्वाइस प्लस ट्वाइस नवजात क्लोरीन। फिर ये एसीटोन जो है वो 6Cl से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, क्लोरल। फिर ये क्लोरल जो है वो लास्ट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके उसी तरीके से क्या बना लेगा, कैल्शियम एसीटेट और क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म निर्माण की प्रयोगशाला विधि, लैब मेथड टू प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म। सभी अपने बुक में जो डायग्राम बना हुआ है इसको भी ध्यान से देखें, पेज नंबर 200 के ऊपर। और जो बातें इसमें डायग्राम में रिटन नहीं हैं वो भी डायग्राम में पहले राइट कर लीजिए, मैं बोल रही हूँ। हाँ जी, आपकी बुक में लिखा हुआ है एथेनॉल, इसके पास में लिख दीजिए 25 ml। फिर नेक्स्ट CaOCl2, दैट मीन्स विरंजक चूर्ण लिखा हुआ है, इसके पास लिख दीजिए 100 ग्राम्स। नेक्स्ट है जल लिख दीजिए 200 ml।
ओके, बाकी सब कुछ रिटन है। रिपीटिंग अगेन, एथेनॉल 25 ml, विरंजक चूर्ण दैट मीन्स CaOCl2 100 grams, वाटर 200 ml। क्यों? क्योंकि कई बार सिर्फ डायग्राम पूछ लिया जाता है, तो डायग्राम कंप्लीटली फुली लेबल्ड होना चाहिए और डायग्राम हमेशा पेंसिल से बना हुआ होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो लेबलिंग जो है वो एक ही साइड में की जानी चाहिए। अब देखते हैं बनाने की विधि। एक अपन ने 500 ml का राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे, इसको इनडायरेक्टली हीट करेंगे। इनडायरेक्टली हीटिंग के लिए नीचे आपको दिखाई दे रहा है वॉच ग्लास लगा दिया है। इस वॉच ग्लास में बालू ऊष्मक का मतलब है बालू, मिट्टी, सैंड रखी हुई है। अब इस गोल पेंदी के फ्लास्क में, राउंड बॉटम फ्लास्क में 25 ml एथेनॉल प्लस 100 ग्राम्स विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर प्लस 200 ml वाटर डाल के जब इसको राउंड बॉटम फ्लास्क को इनडायरेक्ट हीट किया जाता है तो क्लोरोफॉर्म बनता है। क्लोरोफॉर्म जो है वो कंडेंसर से होता हुआ रिसीवर में कलेक्ट कर लिया जाता है। ये जो क्लोरोफॉर्म रिसीवर में कलेक्ट होता है, अब आगे ध्यान से सुनना, इस क्लोरोफॉर्म को NaOH के डाइल्यूट सॉल्यूशन से रिएक्ट कराया जाता है। बुक में लिखा होगा धोकर, ये कपड़े नहीं है जो अपन धोएंगे। क्लोरोफॉर्म को NaOH के डाइल्यूट सॉल्यूशन से रिएक्ट कराया जाता है, यानी कि उसमें डाल दिया। फिर उसमें ध्यान से सुनना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, लैब में डिहाइड्रेटिंग एजेंट सिर्फ एक ही काम में लिया जाता है, CaCl2। अलग से लिख लें, 11th में भी आई थी बात। केमिकल रिएक्शन में कभी भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपको CaCl2 नजर नहीं आएगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट निर्जली कारक वहां होगा, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, P2O5, निर्जलीय जिंक क्लोराइड, ये हो सकता है। परंतु लैब में जो भी चीज़ बनाते हैं उसके लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट माइल्ड होना चाहिए और वो काम में लेंगे निर्जलीय या एनहाइड्रस CaCl2। ये डाल दिया, वाटर एब्जॉर्ब हो गया और फिर भी थोड़ा बहुत वाटर रह जाता है, तो उसके लिए इसको क्या करते हैं, पुनः डिस्टिलेशन कर लेते हैं और पुनः डिस्टिलेशन करने से प्योर क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट, फ्रॉम सोडियम हाइपोक्लोराइट। सोडियम हाइपोक्लोराइट पहली बार फॉर्मूला आ रहा है, याद रखना है NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइट। सोडियम हाइपोक्लोराइट यहाँ पे ये ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। नेक्स्ट देखिए कैसे सोडियम हाइपोक्लोराइट से क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे सोडियम हाइपोक्लोराइट का निर्माण दे रखा है। तो देखिए पहले NaOH की जब क्लोरीन से रिएक्शन कराई जाती है तो सोडियम हाइपोक्लोराइट बनता है, NaCl और पानी भी बनता है। नेक्स्ट, अब आ जाइए मेन मेथड पर। तो देखिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल की जब सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन कराई जाती है तो किस तरीके से रिएक्शन होती है, जरा पेन उठा लीजिए और लिखिएगा। NaO के बाद बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए और इस बॉन्ड जहाँ तुमने ब्रेक किए एक और H लिख दो, दोनों तरफ H लिख दीजिए। यानी कि ये 2H आई कहाँ से, 2H आई बेटा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से। अंडरलाइन करना, OH की H को हटा दीजिए और केंद्रीय इस कार्बन की H को हटा दीजिए। 2H यहाँ से रिमूव हुई तो ये 2H NaOCl पे रिएक्ट कर रही है, तो क्या बन रहा है, देखिए एसीटोन बन रहा है, NaOH बन रहा है और क्लोरीन बन रहा है। ओके, बिल्कुल हालोफॉर्म निर्माण की विधि ही है। यहाँ पे आइसोप्रोपिल अल्कोहल की अपन ने रिएक्शन किस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराई, NaOCl से, एसीटोन बन गया। फिर एसीटोन की रिएक्शन किससे कराएंगे, अगेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराएंगे। 3H है इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के भी कितने मॉलिक्यूल काम में लेंगे, 3, तो क्या बन गया CCl3COCH3, यानी कि ट्राइक्लोरो एसीटोन। नेक्स्ट प्लस 3 NaOH, CCl3COCH3 की रिएक्शन किससे कराएंगे अपन, क्षार NaOH से। बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, CCl3 के बाद की बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, CCl3 के नीचे H लिख दीजिए, शेष के पास NaO लिख दीजिए, तो क्या बन गया क्लोरोफॉर्म और CH3CONA। लास्ट नेक्स्ट थर्ड, क्लोरल हाइड्रेट से। क्लोरल का फॉर्मूला आपको याद करना है CCl3CHO। ओके, हाइड्रेट मतलब क्लोरल में वाटर मॉलिक्यूल और जोड़ दीजिए, तो फॉर्मूला देखिए CCl3CHO, पानी का मॉलिक्यूल जोड़ दिया, एक तरफ H एक तरफ OH, ये हो गया क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट की जब NaOH से रिएक्शन कराई जाती है तो
अब क्लोरल हाइड्रेट में से बेटा वाटर मॉलिक्यूल निकाल लीजिए, क्योंकि आपको पता है जब एक ही कार्बन पर दो OH मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं तो ये अस्थायी संरचना होती है जिसमें से स्वतः ही जल का अणु निकल जाता है। तो एक जल का अणु तो ये निकल गया। दूसरा, इस बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, CCl3 के बाद बॉन्ड के ऊपर बॉन्ड को तोड़ दीजिए, CCl3 के नीचे H लगा दो, शेष के नीचे लगा दो NaO, तो क्या बन गया? क्लोरोफॉर्म। और HCO का क्या नाम है? सोडियम फॉर्मेट। नेक्स्ट, फोर्थ, कार्बन टेट्रा क्लोराइड से, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की जब आंशिक अपचयन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड से, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का जब आंशिक अपचयन होता है, आंशिक अपचयन क्यों बोल रही हूं कि चारों Cl4 की Cl जो है वो रिमूव नहीं हो रही हैं हाइड्रोजन से, या हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं कर रही हैं, सिर्फ एक ही Cl रिएक्ट कर रही है। तो याद रखना ये आंशिक अपचयन की कंडीशन है Fe प्लस H2O। तो जब CCl4 की रिएक्शन Fe और H2O की प्रेजेंस में कराई जाती है तो आपको स्वयं को लिखना पड़ेगा ट्वाइस H, क्योंकि Fe क्या है? मेटल है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसलिए अपचयन होगा, रिडक्शन होगा। वाटर सॉल्वेंट है, इसलिए यहाँ पे अपन नेसेंट हाइड्रोजन काम में लेंगे। तो क्या बन जाएगा? एक HCl निकल जाएगा और क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। नेक्स्ट, फिफ्थ रिएक्शन के आगे लिख लीजिए रिपीटेड, और देखना ये रिपीटेड है या नहीं। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी। ये जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं, इनकी गंध मीठी गंध युक्त मतलब प्लेजेंट स्मेल होती है। ये जल से क्या होते हैं? भारी होते हैं, जल में कम घुलते हैं। क्योंकि ये क्या हैं? कार्बनिक यानी कि सहसंयोजक कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, इसलिए कोवेलेंट सॉल्वेंट दैट मीन्स ईथर, अल्कोहल में अच्छे से घुल जाते हैं। क्लोरोफॉर्म को अधिक मात्रा में यदि सूंघ लिया जाता है तो बेहोशी आ जाती है। नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्लोरोफॉर्म प्योर है या इम्प्योर है। हाउ यू विल गोइंग टू आइडेंटिफाई इट दैट क्लोरोफॉर्म इज प्योर और इम्प्योर। तो देखिए, पहले रिएक्शन देखिए। रिएक्शन में दिखाई दे रहा है AgNO3 प्लस HCl गिविंग यू AgCl का PPT प्लस HNO3। व्हाट डज इट मीन? दैट मीन्स यदि इम्प्योर क्लोरोफॉर्म होगी तो वो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट देगी। तो AgNO3 प्लस HCl के नीचे लिख लो क्लोरोफॉर्म। क्या कह रही हूं अभी मैं समझाने का प्रयास कर रही हूं, तो सुनिए। HCl के नीचे लिख दिया क्लोरोफॉर्म, रिएक्शन तो HCl के साथ हो रही है। अब सुनने का प्रयास करें कि जो प्योर क्लोरोफॉर्म होता है वो AgNO3 के साथ AgCl का अवक्षेप या प्रेसिपिटेट व्हाइट PPT नहीं देता है, जबकि इम्प्योर क्लोरोफॉर्म जो है वो AgNO3 के साथ व्हाइट PPT देता है। क्योंकि इम्प्योर क्लोरोफॉर्म जो है वो वायु दैट मीन्स ऑक्सीजन, प्रकाश दैट मीन्स सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करता है? HCl फॉर्मेशन कर लेता है। दैट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्योर क्लोरोफॉर्म? इम्प्योर क्लोरोफॉर्म में क्या प्रेजेंट है? HCl, और ये HCl जो है वो AgNO3 के साथ रिएक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो जब इम्प्योर क्लोरोफॉर्म है दैट मीन्स उसमें HCl है। तो इम्प्योर क्लोरोफॉर्म में जब अपन AgNO3 डालते हैं तो AgNO3 HCl से रिएक्ट करके क्या बना लेता है? AgCl का व्हाइट PPT बना लेता है, और ये पहचान हो जाती है कि क्लोरोफॉर्म जो है वो क्या है? इम्प्योर है। नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, ऑक्सीडेशन। क्लोरोफॉर्म को हमेशा जो है वो आप देखेंगे लैब में कि ब्राउन बॉटल्स में रखा जाता है सूर्य के प्रकाश से सेव करने के लिए। क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो है वो ऑक्सीजन और प्रकाश, इसको सनलाइट मिल गई, ऑक्सीजन मिल गई, तो क्लोरोफॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाता है? देखिए COCl2 का केमिकल नाम है कार्बोनिल क्लोराइड, और याद रखने वाला नाम है फॉस्जीन। फॉस्जीन एक पॉइजनस गैस है, विषाक्त गैस है। ओके, तो क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन से क्या बना लेता है? कार्बोनिल क्लोराइड, फॉस्जीन विषाक्त गैस बना लेता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म को निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त नहीं कर सकते। दैट मीन्स इम्प्योर क्लोरोफॉर्म को एनेस्थीसिया के रूप में काम में नहीं लिया जा सकता है। क्यों? दूसरा क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए, ऑक्सीकरण से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखें, जल्दी से देखिएगा। इम्प्योर क्लोरोफॉर्म को
ये कह रहा है कि अपन निश्चेतक के रूप में काम में नहीं ले सकते। इम्प्योर क्लोरोफॉर्म में क्या होता है आपने देख लिया। इम्प्योर क्लोरोफॉर्म में क्या होगा भाई, इम्प्योर क्लोरोफॉर्म मीन्स उसने ऑक्सीजन और प्रकाश से अभिक्रिया करके क्या बना लिया, फॉस्जीन बना लिया है। तो केमिकल रिएक्शन देखिए, तो इसको निश्चेतक के रूप में काम में नहीं ले सकते। ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए क्या करेंगे भाई, बॉटल को खोलेंगे तो ऑक्सीडाइज तो होगा ही, कार्बोनिल क्लोराइड फॉस्जीन तो बनेगा ही। तो क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म की बॉटल में C2H5OH डाल दिया जाता है। एथेनॉल जो है 1% मात्रा में डाल दिया जाता है। तो क्या होगा, ये जो विषाक्त गैस कार्बोनिल क्लोराइड बनी, क्योंकि इसमें 2 Cl है इसलिए एथेनॉल के कितने मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, 2 एथेनॉल के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके ये ट्वाइस HCl बना लेगा और अविषाक्त नॉन पॉइजनस प्रोडक्ट बना लेगा, डाई एथिल कार्बोनेट। आ गई बात समझ। रंगीन बोतलों में मुंह तक भरकर अंधेरे में रख दिया जाता है जिससे ये वायु और प्रकाश के संपर्क में नहीं आएगा। और यदि क्लोरोफॉर्म में कुछ मात्रा में फॉस्जीन बनेगी तो वह नॉन पॉइजनस अविषाक्त डाई एथिल कार्बोनेट में बदल दी जाती है। नेक्स्ट है रिडक्शन, अपचयन। अपचयन में आप मार्क कर लीजिए, पहली रिएक्शन है आंशिक अपचयन की, दूसरी है पूर्ण अपचयन की। आंशिक अपचयन की कंडीशन एक तो मैंने बताई थी, एक और आ गई जिंक प्लस HCl। पूर्ण अपचयन की कंडीशन है जिंक प्लस पानी। मार्क कर लीजिए HCl को, मार्क कर लीजिए पानी को। चलिए, जब आंशिक अपचयन होगा तो क्लोरोफॉर्म की सिर्फ एक ही H रिप्लेस होगी, ट्वाइस H से रिएक्शन होगी और बन जाएगा CH2Cl2 जिसका कॉमन नेम है मेथिलीन क्लोराइड। जब पूर्ण अपचयन होगा तो तीनों Cl हट जाएंगी और तीनों Cl के स्थान पर कितनी H आ जाएंगी, 3। तो बन गया मेथेन प्लस 3HCl। नेक्स्ट रिएक्शन, एसीटोन की क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया जब KOH की प्रेजेंस में कराई जाती है तो एडिशन रिएक्शन होती है। देखिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड टूट के 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगी, O के साथ जुड़ जाएगा H और CCl3 जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, क्लोरीटोन। क्लोरीटोन क्या है, सेडेटिव ड्रग है, निद्राकारी औषधि। याद रखना है, क्लोरीटोन का फॉर्मूला कई बार पूछ लिया जाता है और कई बार पूछा जाता है एक निद्राकारी औषधि या सेडेटिव ड्रग का नाम, सूत्र, IUPAC नाम बताइए। नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म का क्षारीय जल अपघटन। जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस होता है HOH की प्रेजेंस में, और क्षारीय जल अपघटन मतलब जलीय KOH की, एक्वस KOH की प्रेजेंस में। रिएक्शन बिल्कुल जल की तरह ही होगी। देखिए K प्लस OH माइनस अलग हो जाता है, K का पॉजिटिव पार्ट क्लोरोफॉर्म की नेगेटिव Cl के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, आपको नजर आ रहा है, पहले बनेगा 3KCl तो निकल गया। जो प्रोडक्ट बना वो अस्थाई है, क्यों, क्योंकि टेम्परेरी है, क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन पे मैंने आपको बताया था जब 2 या 2 से अधिक OH समूह होते हैं तो जितने पॉसिबल हैं उसमें से जल के मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गए तो बन गया फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट, नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। जब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कराई जाती है, नाइट्रिक एसिड को हमेशा कैसे लिखेंगे, HONO2, क्योंकि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तभी कंप्लीट होता है। तो क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और बनता है CCl3NO2। इसका याद रखने वाला नाम है क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन कीटनाशी व युद्ध गैस है, यानी कि कीटनाशी मतलब क्या हो गया, इंसेक्टिसाइड के रूप में काम में आती है, और युद्ध गैस मीन्स वॉर गैस है। 6th, क्लोरीनीकरण रिएक्शन। देखिए क्लोरोफॉर्म की जब क्लोरीन के साथ सनरेज की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है तो क्या बनता है, CCl4 प्लस HCl, सिंपल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट, सिल्वर पाउडर के साथ क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन। देखिए 6Ag और 2 मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म के रिएक्ट करते हैं हीट करने पर, क्या बन जाता है, 6AgCl और बन जाती है एसिटिलीन। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को कई तरीके से जाना जाता है। एक तो ये नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन हुई हाफमान कार्बल अमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड रिएक्शन। दूसरा है टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमीन, कि प्राथमिक अमीन के परीक्षण के लिए कोई एक प्रयोगशाला परीक्षण, लैब टेस्ट लिखिए। तो व्हाट इज हाफमान कार्बल अमीन। देखिए जब क्लोरोफॉर्म की मैथिल अमीन
चाहिए एलिफेटिक हो, नीचे देखिए एरोमेटिक अमीन लिया है, कोई सा भी अमीन अपन ले सकते हैं। हाफमैन ने क्या लिया, क्लोरोफॉर्म लिया। हाफमैन ने कहा कोई सा भी अमीन ले लें, ले रहे हैं मैथिल अमीन। उसकी किससे अभिक्रिया कराएंगे, अल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया कराएंगे, गर्म करेंगे। तो क्या बनता है, CH3NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O। बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, देखिए इसके कॉमन नेम आपको मैंने पहले भी बताया था, मैथिल आइसोसाइनाइड, मैथिल कार्बल अमीन। इसके नीचे आप लिख लीजिए अरुचिकर गंध। आइसोसाइनाइड की पहचान किससे कैसे होती है, इसकी अरुचिकर गंध होती है, मतलब अनप्लीजेंट स्मेल, ऑफेंसिव स्मेल होती है। नेक्स्ट यही रिएक्शन है बट एरोमेटिक अमीन के साथ है। क्लोरोफॉर्म व्हेन हीटेड विद एनिलीन एंड अल्कोहलिक KOH इट विल गोइंग टू फॉर्म फेनिल आइसोसाइनाइड प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ KCl प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। नोट, यह प्राथमिक अमीन व क्लोरोफॉर्म का परीक्षण है। दिस टेस्ट इज कॉमन फॉर 1 डिग्री अमीन एंड क्लोरोफॉर्म बोथ। इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण या टेस्ट भी कहते हैं। अब आपसे आइसोसाइनाइड परीक्षण की क्रिया विधि भी पूछी जा सकती है। आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन में आप देखिए कितने रिएक्टेंट हैं, तीन रिएक्टेंट में आपको दिखाई दे रहा है, एक ही रिएक्टेंट आयनिक है KOH। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, KOH आयनाइज होगा और क्या बना लेगा, K प्लस और OH माइनस। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, KOH जो OH माइनस को जन्म देता है, फॉर्म करता है, वो क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करेगा। क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करके देखिए क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और जो बनता है उसका नाम है ट्राइक्लोरोकार्ब एनायन। अब ट्राइक्लोरोकार्ब एनायन इट इज ऑल्सो अनस्टेबल to attain stability it will going to remove one chloride ion। एक क्लोराइड आयन निकल के जो बनता है उसका नाम देखिए क्या है, डाइक्लोरोकार्बीन फ्री रेडिकल और डाइक्लोरोकार्बीन मुक्त मूलक। कार्बीन फ्री रेडिकल क्या होते हैं, कार्बीन्स क्या होते हैं, ये 11th क्लास की बुक्स में जाके देखिएगा। ये रिपीटेड टर्म है बट इजी नहीं है। लास्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो डाइक्लोरोकार्बीन बनता है ये 1 डिग्री अमीन से रिएक्ट करता है, सीधे एडिशन रिएक्शन होती है। देखिए क्या प्रोडक्ट बन रहा है और ये जो प्रोडक्ट बनता है वो फिर अल्कोहलिक KOH के 2 मॉलिक्यूल, एक KOH का मॉलिक्यूल तो रिएक्शन स्टार्ट कराने के काम में आ गया, अब 2 KOH के जो मॉलिक्यूल बचे वो इस प्रोडक्ट से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, CH3NC प्लस ट्वाइस KCl प्लस ट्वाइस H2O। नेक्स्ट रिएक्शन अपन देखते हैं, अगेन नेम रिएक्शन राइमर टीमान अभिक्रिया। राइमर टीमान फॉर्मलीकरण अभिक्रिया आपके लिए। राइमर टीमान अभिक्रिया को देखिए, यह रिएक्शन पेज नंबर 202 पे लिखी गई है। इस रिएक्शन में जो बुक में लिखी गई है कुछ कमियां भी हैं, पहले ये रिएक्शन सुन लीजिए फिर आप बुक में सुधार कीजिएगा। राइमर टीमान नामक साइंटिस्ट ने देखिए क्या लिया, फिनॉल, इसकी अभिक्रिया कराई क्लोरोफॉर्म से प्लस 3 KOH, KOH के नीचे लिखो एल्कोहलिक, दैट मीन्स इसको किस में डिसॉल्व किया, अल्कोहल में। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है कि क्या हो जाएगा, 3 KCl निकल जाएंगे और CHO ग्रुप जो है OH की ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा, तो बन जाएगा सैलिसैल्डिहाइड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्लस ट्वाइस H2O। H2O की संख्या गलत लिखी हुई है, ट्वाइस H2O प्लस एक बाय प्रोडक्ट नहीं लिखा हुआ है, लिखो 3 KCl। रिपीटिंग अगेन, फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस 3 अल्कोहलिक KOH क्या बनता है, सैलिसैल्डिहाइड प्लस ट्वाइस H2O प्लस 3 KCl। नेक्स्ट एल्केनो के साथ योग, एडिशन रिएक्शन विद एल्कीन्स। यहाँ पे देखिए इस रिएक्शन में खास बात क्या लिया है इन्होंने, 1 ब्यूटीन प्लस क्लोरोफॉर्म। सबसे पहले तो क्लोरोफॉर्म के ऊपर मार्क कीजिए, HCCl3 आपकी बुक में लिखा है, H के ऊपर लगाओ डेल्टा पॉजिटिव आंशिक पॉजिटिव और H से जुड़े C के ऊपर लगाओ आंशिक नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। आपको पता है जब असम्मित संतृप्त एल्कीन के ऊपर किसी भी
HX का योग होता है। HX मतलब H प्लस और X माइनस का मतलब यहाँ पे हैलोजन ही नहीं है, कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हो सकती है। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में यदि ये रिएक्शन होती है तो ये रिएक्शन होगी एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन के अकॉर्डिंग। तो अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से H प्लस कहाँ जुड़ना चाहिए, यहाँ पे उस कार्बन एटम के ऊपर, उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या है, कम, तो वो जुड़ गया। और जिस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है उसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जुड़ गया और क्या बन गया, 1,1 ट्राई क्लोरोपेंटेन। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के उपयोग, ये निश्चेतक के रूप में, दैट मीन्स एनेस्थीसिया के रूप में, विलायक दैट मीन्स सॉल्वेंट के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक लैब रिएजेंट के रूप में, रोगाणुनाशी यानी कि एंटी सेप्टिक के रूप में, नेक्स्ट क्लोरोपिक्रीन, क्लोरीटोन आदि बनाने के काम में लिया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है आयोडोफॉर्म, CHI3 या ट्राई आयोडोमेथेन। जैसे CHCl3 था, Cl के स्थान पे I लिख दिया। जैसे CHCl3 की रिएक्शंस थी, सारी रिएक्शंस इंक्लूडिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी आयोडोफॉर्म का वही की वही है। देखिए, बनाने की प्रयोगशाला विधि जिसको अपन बोलेंगे हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन आपको पता है, इसमें 3 चीज़ें काम में आती है। हैलोजन दैट मीन्स Cl2, Br2, I2 या उसका डेरिवेटिव या कोई भी हैलोजन का कंपाउंड हो सकता है, प्लस एक रिएक्टेंट होना चाहिए क्षार दैट मीन्स बेस, और एक रिएक्टेंट होना चाहिए जिसको बुक में लिखा था A और B। A था यदि आपको याद हो तो अल्कोहल, B था कीटोन। ये जब तीनों चीज़ें गर्म करने पर रिएक्ट होती हैं तो क्या बनता है, हैलोफॉर्म बनता है। तो देखें आयोडोफॉर्म बनाने की मेथड, जब अपन ने रिएक्शन में ले लिया है एथेनॉल, आयोडीन और बेस ले लिया NaOH, तो ये तीनों कैसे रिएक्ट करेंगे, सबसे पहले ट्वाइस NaOH आयोडीन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाएगा सोडियम हाइपो आयोडाइड NaOI मेन प्लस NaI प्लस वाटर। फिर ये NaOI जो है वो एथेनॉल से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CH3CHO NaI और वाटर। फिर ये CH3CHO अंडरलाइन करते जाएं मेन प्रोडक्ट पर, CH3CHO जो है वो NaOI के 3 मॉलिक्यूल से अगेन रिएक्ट करके क्या बनाएगा, आयोडेल मेन प्रोडक्ट प्लस 3 NaOH। कंप्लीट रिएक्शन इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, एथेनॉल प्लस 4I2 प्लस 6 NaOH गिविंग यू आयोडोफॉर्म प्लस 5 NaI प्लस HCOONA प्लस 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यदि अपन ने अल्कोहल के स्थान पे एसीटोन लिया है तो एसीटोन प्लस 3I2 प्लस 4 NaOH गिविंग यू CHI3 प्लस CH3COONA प्लस 3 NaI प्लस 3H2O। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। यह पीले रंग का, येलो रंग का सॉलिड है, जल में इनसॉल्युबल है, अल्कोहल और ईथर में क्या है, इजीली सॉल्युबल है। नेक्स्ट नोट कीजिए, नोट ध्यान रखना कि आयोडोफॉर्म जो है वो क्लोरोफॉर्म से अधिक रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि I का आकार बड़ा होने के कारण इसकी बॉन्ड क्या हो जाएगी, C और I के बीच में वीक हो जाएगी। इसलिए आयोडोफॉर्म जो है वो आसानी से टेम्परेचर पाने पर डिकम्पोज हो जाता है, अपघटित हो जाता है और आयोडीन बनता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक बात आप देखिए कि प्योर क्लोरोफॉर्म आपने देखा था AgNO3 सॉल्यूशन के साथ AgCl का वाइट PPT नहीं देता है, परंतु CHI3 दैट मीन्स प्योर CHI3 AgNO3 सॉल्यूशन के साथ AgI का येलो अवक्षेप देता है। क्योंकि आपने अभी अभी लास्ट में फिजिकल प्रॉपर्टी में देखा है कि CHI3 आसानी से क्या हो जाता है, रखे रखे डिकम्पोज हो जाता है। आयोडीन क्या कर देता है, फ्री कर देता है। केमिकल रिएक्शन चाहें तो लिख दें कि ये जो आयोडीन है ये CHI3 से अभिक्रिया क्या करके, ये जो आयोडीन है ये AgNO3 के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, AgI या AgI का येलो PPT फॉर्म कर लेता है। नेक्स्ट पेज नंबर 203 पर हिंदी मीडियम की बुक्स में देखिए, इंग्लिश मीडियम की बुक में जहां है वो देखें। और
इन रिएक्शंस में, अब हेडिंग देखना, हेडिंग है आयोडोफॉर्म की कुछ अभिक्रियाएं, दैट मीन्स केमिकल रिएक्शंस ऑफ आयोडोफॉर्म। इन रिएक्शंस को कंप्लीट करनी है, मैं कंप्लीट करा दी हूँ, पेन लेकर बैठ जाइए, धीरे से लिखिए, और यदि फिर भी आपको लगता है तो आप सभी ये रिएक्शंस क्लोरोफॉर्म की देखना जो कि कंप्लीट की हुई हैं। आपको कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में बैलेंस रिएक्शन होने पर ही मार्क्स दिए जाते हैं, वरना रिएक्शन सही कंसीडर नहीं की जाती है। तो एक एक करके रिएक्शन उठा रही हूँ। देखिए फर्स्ट रिएक्शन है, आपकी बुक में लिखा है CHI3 प्लस, ऊपर की तरफ जो रिएक्शन जारी है, प्लस H, इसको ठीक कीजिए। CHI3 लिखा हुआ है बॉक्स में, उसको लिखो ऊपर प्लस 2H, लिख लिया, और कंडीशन लिखिए जिंक प्लस HCl। तो इस कंडीशन पे क्या प्रोडक्ट बनते हैं, कंप्लीट प्रोडक्ट लिखिए CH2I2 प्लस HI। रिपीटिंग अगेन, CHI3 plus twice H in the presence of zinc plus HCl giving you CH2I2 plus HI। नेक्स्ट रिएक्शन जो आपके राइट हैंड साइड पे लिखी हुई है, इसको देखिए, CHI3 की रिएक्शन लिखी हुई है इन्होंने एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH काट के करिए जलीय KOH, एक्वस, CHI3 प्लस एक्वस और KOH के आगे लगा दो 3 प्लस 3 KOH। चलें आप देखें क्या प्रोडक्ट बनेगा। पहले एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, लिखते जाए इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या बनता है, क्योंकि आपको पता है CHI3 3 KOH से रिएक्ट करेगा तो क्या बनना चाहिए, बोल रही हूं, लिखिए HCOH होल थ्राइस। फिर अगेन लिखो ये HCOH होल थ्राइस क्या होगा, नीचे लिख लीजिए अस्थाई, टेम्परेरी। इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए, जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तब बनेगा HCOOH। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, उसके नीचे चलिए, राइट हैंड साइड पे ही, आयोडोफॉर्म को गर्म करने पर आयोडीन की बैंगनी रंग की वेपर्स निकलती हैं, ठीक है ये रिएक्शन। उसके नीचे चलिए, CHI3 प्लस RNH2 प्लस 3 KOH, ये आपको रिएक्शन ध्यान आ गई, कौन सी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, ये कार्बोलामीन रिएक्शन है। तो चलिए CHI3 RNH2 KOH के आगे लिख दो 3 KOH से रिएक्ट करके क्या क्या प्रोडक्ट बना रहा है सब लिखते जाएं, RNC प्लस 3 KOH, सॉरी प्लस 3 KCl, नॉट KOH, प्लस 3 KCl प्लस KCl भी नहीं, 3 KI, सॉरी वेरी सॉरी, प्लस 3 KI प्लस 3H2O। नेक्स्ट CHI3 की रिएक्शन आपकी बुक में दे रखी है Ag के साथ, तो इसको भी कंप्लीट कीजिए। CHI3 प्लस Ag के आगे लिखो 6Ag, और यहाँ पे CHI3 के कितने मॉलिक्यूल काम में आएंगे, 2। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक प्रोडक्ट तो लिखा हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस दूसरा प्रोडक्ट भी लिखो 6AgI। लास्ट केमिकल रिएक्शन, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे चलिए, CHI3 AgNO3 विलियन के साथ, सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके आपकी बुक में लिखा हुआ है प्रोडक्ट क्या बनाता है, AgI। नहीं, जरा ध्यान कीजिए, CHI3 जो है वो ब्रैकेट में लिखो HI बनाता है, आपने अभी अभी देखा डिकम्पोज हो जाता है, क्या बनाता है, HI। HI वास्तव में AgNO3 विलियन के साथ जब रिएक्ट करता है तो AgI का येलो PPD बनता है और HNO3 फॉर्म होता है। नेक्स्ट आ जाइए उपयोग या यूजेस पर। पहला यूज है प्रतिरोधी, यानी कि एंटीसेप्टिक व रोगाणुनाशी, डिसइंफेक्टेंट के रूप में ये काम में आता है। नेक्स्ट है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, या IUPAC नेम है टेट्राक्लोरोमेथेन। इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखिए। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, CHCl3 सिंपल केमिकल रिएक्शन है, क्लोरीन से सनरेज की प्रेजेंस में रिएक्ट करके सीधे एडिशन रिएक्शन होती है, सॉरी सीधे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और क्या बनता है, CCl4 प्लस HCl। सेकेंड रिएक्शन, कार्बन डाइसल्फाइड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, CH2। कार्बन डाइसल्फाइड की क्लोरीन Cl2 के साथ रिएक्शन 3Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3।
क्या रिएक्शन होगी, CCl4 बनेगा प्लस H2Cl2। H2Cl2 का नाम लिख लीजिए, सल्फर मोनोक्लोराइड, सल्फर मोनोक्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन, सल्फर CH2 की अभिक्रिया यदि H2Cl2 के साथ कराते हैं, 2 मॉलिक्यूल लेकर AlCl3 की उपस्थिति में, तो भी क्या बन जाता है, CCl4 प्लस 6S। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये रंगहीन है, कलरलेस है, इसकी गंध मधुर है, वोलेटाइल है, ये जल में इनसॉल्युबल है, परंतु अल्कोहल और ईथर में क्या है, सॉल्युबल है। अज्वलनशील है ये, इनफ्लेमेबल है ये, आग बुझाने के काम में आता है। नेक्स्ट बहुत याद रखना, टिक लगा लीजिए, CHI3 का व्यापारिक नाम, इंडस्ट्रियल नेम है पायरीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, पेज नंबर 203 पर केमिकल प्रॉपर्टी देखिए, और इसके लिए भी आपको इन रिएक्शंस को कंप्लीट करना पड़ेगा। मेरे साथ साथ पेन लेकर अपने बुक में ठीक करते जाइए। CCl4 ऊपर लिखा है प्लस ट्वाइस H, नीचे कंडीशन लिखो जिंक प्लस HCl, जिंक प्लस HCl क्या बनेगा, CHCl3 प्लस लिखो HCl। नेक्स्ट राइट हैंड साइड पे चलिए, CCl4 प्लस H2O भाप, H2O भाप के पर लिखो प्लस, दैट मीन्स कार्बन टेट्राक्लोराइड किससे रिएक्शन कर रहा है, वाटर से, और वाटर की फिजिकल स्टेट क्या है, वेपर। फिर कंडीशन है 775 केल्विन के से भी ज़्यादा टेम्परेचर करने पर क्या बनेगा, COCl2 प्लस ट्वाइस HCl। नेक्स्ट रिएक्शन आ जाइए नीचे की ओर, CCl4 की रिएक्शन शुष्क AlCl3 की प्रेजेंस में करा रहे हैं, किसके साथ, 1,2 डाइक्लोरोएथीन के साथ। सबसे पहले CCl4 को आप डिवाइड कीजिए, कैसे लिखेंगे, लिखो Cl और CCl3, Cl के ऊपर लगा दो नेगेटिव चार्ज और Cl से जुड़े कार्बन पे लगा दो पॉजिटिव चार्ज। चलिए अब सिंपल एडिशन रिएक्शन होगी, क्या बनेगा आपको दिखाई दे रहा है। पहले CHCl के ऊपर जोड़ दीजिए एक क्लोरीन और दूसरे CHCl के ऊपर जोड़ दीजिए CCl3, तो बन जाएगा 1,1,1,2,3,3 हेक्साक्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए लिखा हुआ है राइमर टीमान रिएक्शन। अब ये रिएक्शन देखिए, CCl4 की जब रिएक्शन फिनॉल के साथ 4KOH से कराई जाती थी, रीमार टीमान रिएक्शन रिपीटेड है। पहले अपन ने क्लोरोफॉर्म में क्या देखा था, CCl3 प्लस फिनॉल प्लस 3KOH थे, वहाँ पे Cl3 था तो KOH भी कितने थे, 3, यहाँ पे Cl4 है तो KOH भी कितने हैं, 4, और मेन प्रोडक्ट बनेगा सैलिसिलिक एसिड, प्लस लिखो क्या बनेगा, ट्वाइस H2O प्लस 4KCl। नेक्स्ट और शिफ्ट हो जाइए, CCl4 की रिएक्शन इन्होंने करा रखी है इन द प्रेजेंस ऑफ SbCl5 प्लस ट्वाइस HF, क्या बनता है, सीधे एडिशन होता है और क्या बनता है, CCl2F2 प्लस ट्वाइस HCl, क्या प्रोडक्ट बनेगा, फ्रेऑन 1,2। ये नाम कैसे पड़ा, ये लास्ट में मैं फिर आपको एक बार बताऊंगी कि इसे फ्रेऑन क्यों कहते हैं और इसका फ्रेऑन के रूप में नाम 1,2 कैसे रखा गया। नेक्स्ट एक्सट्रीम लेफ्ट में देखिए CCl4 की रिएक्शन है, ठीक करना, प्लस 4KOH लिखिए, प्लस 4KOH, जलीय अपघटन, यानी कि KOH अपन ने कैसा लिया है, जलीय, तो क्या बनेगा, लिख लीजिए 4KCl प्लस ट्वाइस H2O प्लस ट्वाइस CO2। ये डिटेल रिएक्शन भी मैं बोल रही हूँ, CCl4 प्लस 4KOH, पहले एक इंटरमीडिएट मध्यवर्ती कंपाउंड बनेगा जिसका फॉर्मूला होगा COH4, इसमें से 2 जल के वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाने से क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है आपको दिखाई दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए यूजेस के ऊपर, पेज नंबर 204। यूजेस में देखिए ये आग बुझाने के काम में आता है, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी काम में आता है, निर्जत धुलाई दैट मीन्स ड्राई क्लीन के रूप में, विलायक सॉल्वेंट के रूप में, फ्रेऑन व सैलिसिलिक एसिड के निर्माण में, टेपवर्म व हुकवर्म के इलाज में,
कीटनाशी इंसेक्टिसाइड के रूप में, लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में भी ये काम में आता है। नेक्स्ट है हेलोएरीन्स, ARX ऐसे हैलोजन यौगिक जिसमें हैलोजन एटम जो है वो डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ होता है, क्या कहलाते हैं? हेलोएरीन्स कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, देखिए क्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, 2-ब्रोमोटालुइन, पैराक्लोरोटालुइन, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इन सभी के फॉर्मूलाज आपके लिए रिपीटेड हैं। नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 204 पे ही हेलोएरीन्स या एरिल हैलाइड